हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज जब मैंने सुना कि पास के गांव में लोग बीमार हो रहे हैं तो मेरा दिल डर से कांप उठा। मैंने माँ को दादी के माथे पर हाथ रखते देखा और मन ही मन सोचा, क्या तू हमारे घर को छूने आ रहा है या कोई बीमारी? हे यीशु, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू न तो रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस रोग से जो अंधकार में चलता है। मैं जानता हूँ प्रभु, बीमारियाँ दिखाई नहीं देती, पर तू अदृश्य रूप से हमें ढंक सकता है। तू हवा से भी तेज है और हर बीमारी से ज्यादा शक्तिशाली। प्रभु, अपने लहू से हमारे घर की चारों ओर एक अदृश्य चिन्ह लगा दे, जैसे तूने मिस्र में अपने लोगों के घरों। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके सामने अपनी कमजोरियों और उन लतों के साथ आता हूँ जो मुझे जकड़े हुए हैं, नशा, शराब, गुटखा और पान मसाला। प्रभु, मैं जानता हूँ कि ये मुझे अंदर से खोखला कर रहे हैं और आपके पवित्र मार्ग से दूर ले जा रहे हैं। मैं इन बंधनों से आजादी चाहता हूँ। अपनी शक्ति से मैं इन्हें नहीं छोड़ पा रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही मुझे यह सामर्थ्य देंगे। मुझे आपकी ईश्वरीय शक्ति, इच्छा शक्ति और दृढ़ता प्रदान करें। मेरी हर नस, हर कोशिका से इस लत को जड़ से उखाड़ फेंके, मेरे मन और शरीर को। हे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे इस नए घर के निर्माण के लिए विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ। तू ही मेरे जीवन का आधार है और मैं चाहता हूँ कि मेरा घर भी तेरे ही वचनों और उपस्थिति पर बने। हे प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होता है। इसलिए मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि तू इस घर की नींव से लेकर छत तक हर कोने में अपनी उपस्थिति बनाए रख। इस घर को न केवल दीवारों और ईंटों से भर दे, बल्कि प्रेम, शांति और विश्वास से भी भर दे, जहाँ तेरे नाम की महिमा हो, जहाँ तेरे वचन गूंजे और जहाँ हर आने वाला तेरी उपस्थिति को महसूस। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज जब मैं इस खाने की थाली के सामने बैठा हूँ, मेरा मन एक सवाल से भर गया है। क्या मैं सच में इस खाने के लिए धन्यवाद देता हूँ? क्या मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं आया? प्रभु, मैं जानता हूँ ये चावल खेत में किसी ने पसीना बहाकर उगाया होगा, किसी ने धूप में तपकर सब्जियां बोई होंगी, किसी ने साइकिल पर बाजार जाकर उन्हें खरीद कर लाया होगा और मेरी माँ या बहन ने पूरे मन से इसे पकाया होगा। फिर भी सबसे ऊपर तू है प्रभु। तू ही है जो धरती को पानी देता है, बीज को जीवन देता है और हमारे हाथों को मेहनत करने की शक्ति देता है, जैसा तेरा वचन कहता है। प्रभु की आशीष ही मनुष्य को धनवान बना। यदि मैं यीशु का प्रचार करूंगा तो इस अंदाज में करूंगा, भाइयों और बहनों, डॉक्टर की जरूरत उस मरीज को होती है जो बीमार है, ना कि उसे जो पहले से ठीक है। इसलिए यीशु कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। और हम सबको अपने पापों से मन फिराना चाहिए ताकि परमेश्वर की संगति में रह सके।